कामदा एकादशी व्रत। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में हर मुश्किलें जो आती है वो समाप्त हो जाती है। व्रत के अगले ही दिन सूर्योदय के बाद इसका पारण किया जाता है। सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर पारण करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर को मनाई जाती है। यह मनोकामना की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। हर एकादशी की तरह ही कामदा एकादशी पर भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कामदा एकादशी को मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भी बेहद लाभकारी माना गया है, इसलिए यह व्रत बेहद खास है। इसके अलावा हिंदू नववर्ष की तरह पहली एकादशी होती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कामदा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती है। इस बार कामदा एकादशी 2024 में 19 अप्रैल को है, ठीक है, यानी शुक्रवार को दिन। ठीक है। जो व्यक्ति भक्ति भाव और समर्पण के साथ इस पवित्र एकादशी के दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु उन्हें सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही अंतिम समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और सीधे भगवान विष्णु के निवास बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। ठीक है। अभी थोड़ा जान लेते हैं कामदा एकादशी पर पूजा विधि क्या है। ठीक है। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर के आसपास साफ सफाई करें, स्नान वगैरह करके साफ सुथरा वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लेकर श्री हरि की शुभ मुहूर्त में पूजा करें। ठीक है। उसके बाद फिर पूजा की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की पूजा में फल फूल तिल दूध और पंचामृत आदि सामग्री अर्पित करें। इसके बाद कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनें और श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। एकादशी पर जरूरतमंदों को अन्न धन और जल का दान करें तथा संध्या वेला यानी रात्रि में जागरण पर भगवान विष्णु जी की भक्ति भी आरती करें, कथा सुने, वाद विवाद रखें ताकि भगवान की भक्ति का प्रचार हो। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को ब्राह्म भोजन करने का भी प्रथा है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद ही तो एकादशी व्रत पारण करें। ठीक है। और इस व्रत का नियम ये है कि कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को है ना। इस शुक्रवार होने के कारण भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का भी कृपा पाने का शुभ संयोग बन रहा है। कामदा एकादशी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन द्वादशी यानी 20 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। और एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाना चाहिए। ठीक है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही व्यवहार और सात्विकता और खान पान का पालन करना चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए इसके अलावा किसी भी साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है। एक कामदा एकादशी व्रत पर आधारित पौराणिक कथा के बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। इसके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ जी से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और वो हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था, जैसे नाम है राजा का भोगीपुर। राजा को प्रजा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, हर वक्त अपने भोग विलास में व्यस्त रहता था। उनके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था, तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी के उपाय पूछती फिरती रही। उन्हें पट्टी थी, सबको उपाय पूछने लगी, कैसे ठीक होगा कैसे ठीक होगा, पूछते ना। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया, फल बताया, है ना, कैसे करना वो बताया। ललिता इस व्रत को करने के लिए
को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्षी कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले ही दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह से कस मिट गया और सुखी जीवन जीने लगा। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस वीडियो में हमें क्या मिलती है कि भगवान विष्णु की पर पूजा करने, भगवान विष्णु पर पूरा विश्वास रखें, उनको पूजा करना है, जिससे हमारे घर शांत सुख शांति समृद्धि का भंडार मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।